अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास पेपर है जीसी यूनिवर्सिटी का एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है पॉइंट सेट टोपोलॉजी। तो हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे, इस पेपर का सलूशन देखेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हैं तो स्टूडेंट्स को इन पेपर्स की ज़रूरत है, तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस पेपर का सलूशन मिल सके। उसके अलावा आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि और भी बहुत से पेपर के सलूशन आपको मेरे चैनल से मिलने वाले हैं, उसके ताकि आप कोई भी पेपर का सलूशन मिस ना हो सके। उसके अलावा आपने वीडियो को लाइक करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो हम पेपर का सलूशन देखते हैं। पेपर के सलूशन में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए है, डिफाइन कंटिन्यूअस एंड बेसिस। डेफिनेशन हमने बतानी है कंटिन्यूअस फंक्शन की और बेसिस की। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी है, अ सब स्पेस ऑफ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। सब स्पेस हमारे पास कनेक्टेड स्पेस की वो कनेक्टेड हो, यानी कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी है। पार्ट नंबर सी में आपको नहीं करवाऊंगी, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर डी है, एवरी कम्पैक्ट होस्ट ऑफ स्पेस इज नॉर्मल। तो यहाँ पे पास थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट है, तो हम थ्योरम का प्रूफ भी देखेंगे। यानी कि सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जितने भी 3 पार्ट में आपको करवाऊंगी, तो तीनों पार्ट के सोल्यूशन में आपको बारी बारी एक्सप्लेन करने लगी हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कॉन्टीन्यूस की डेफिनेशन है। सबसे पहले हम कॉन्टीन्यूस की डेफिनेशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए है, लेट एक्स स्टार एंड वाई टाइप प्राइम बी टोपोलॉजिकल स्पेस। तो हमने टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिए। अ फंक्शन एफ सच डेट एक्स टू वाई इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूस एट अ पॉइंट एक्स नॉट। एक फंक्शन आपके पास एफ जो कि एक्स से वाई पे मैपिंग हो रही है उस पर, और वो कॉन्टीन्यूस है एक पॉइंट एक्स नॉट पे ऑफ एक्स, इफ फॉर एनी नेबरहुड बी ऑफ f of x naught in y there is a neighborhood u of x naught in x such that f of u is a subset of v। तो यहाँ पे पास कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है। यहाँ पर मैं पेपर का सलूशन करवा रही हूँ, तो ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रही और ना ही एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आपको ज़्यादा, बिकॉज ऑफ जब वो हम टाइम कंज्यूम करेंगे, टाइम सेव करेंगे और वीडियो को शॉर्ट बनाएंगे। तो अब हमारे पास बेसिस की डेफिनेशन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए में हमने जो कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस और बेसिस की डेफिनेशन देखनी थी, तो कंटिन्यूस के तो हम देख चुके हैं। बेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास एक कलेक्शन होती है एलिमेंट्स की ऑफ अ नॉर्म स्पेस एंड इज सेड टू बी बेसिस ऑफ एन। अगर हमारे पास इसकी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए कि बी आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फॉर ईच एक्स बिलोंग करे एन से देयर इज़ अ यूनिकली डिटरमाइंड स्केलर्स, इस टाइप के स्केलर्स होने चाहिए सच डैट, फिर ये वाली कंडीशन जो है वो होल्ड करनी चाहिए। तो आपके पास बेसिस की डेफिनेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जब वो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी में क्या बोला था कि आपके पास सब स्पेस होनी चाहिए। आपका कनेक्टेड स्पेस की हमारे पास एक सब स्पेस हो, वो भी कनेक्टेड होनी चाहिए। तो इसका हम देखते हैं, आ सब स्पेस वाई ऑफ अ स्पेस एक्स। आपके पास एक y है, y क्या है, सब स्पेस है किसकी, x की। x से हमारे पास स्पेस है, ठीक है, और x जो है हमारे पास कनेक्टेड स्पेस है। इफ़ इट इज़ कनेक्टेड, अगर x जो है वो कनेक्टेड हो इन the subspace topology, if there does not exist disjoint open subsets u and v of y such that y इक्वल होना चाहिए u यूनियन v के, ठीक है। तो देन आपके पास y क्या होगा, y आपके पास सब स्पेस होगी और y जो सब स्पेस होगी वो कनेक्टेड होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर डी में हमें एक थ्योरम की स्टेटमेंट दी गई थी, तो हमने थ्योरम का प्रूफ देखना है। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास की क्या थी कि एवरी कम्पैक्ट होस्ट ऑफ स्पेस इज नॉर्मल। तो हम इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास थ्योरम का प्रूफ है, लेट एक्स बी अ कम्पैक्ट होस्ट ऑफ स्पेस। एक्स हमारे पास होस्ट ऑफ स्पेस है बट कम्पैक्ट है, ठीक है, एंड C1 C2 बी एनी टू डिसजॉइंट सबसेट ऑफ एक्स। हमारे पास क्लोज डिसजॉइंट सबसेट्स हैं एक्स के। देन फॉर एनी एक्स बिलोंग करेगा C1 से, देयर आर ओपन सेट्स यू एक्स एंड वी एक्स इन एक्स सच डैट, एक्स बिलोंग करेगा यू एक्स से और C2 जो है वो सबसेट होगा वी एक्स का, जबकि यू एक्स और वी एक्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट क्लोज सेट्स हैं। मतलब ये हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट होंगे, ओपन सेट्स हैं बेसिकली, बट ये डिसजॉइंट है, डेट्स वाई इनका इंटरसेक्शन क्या है, 5 है, ठीक है क्या। नेक्स्ट आपके पास सेट लेंगे और उसके बाद आप ओपन कवर्स लेंगे और आप इसी तरह से प्रूफ इसका देखेंगे, तो यहाँ पे पास नॉर्मल आ जाएगा और ये यहाँ पे पास इस तरह का प्रूफ है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के हमने पार्ट नंबर ए देखा, बी देखा, सी हमने नहीं देखा, ये अपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर डी हमने देखा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने खुद करना है। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिफाइन कम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन हमने बतानी है। उसके बाद हमने हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट भी गिवन है। एंड कंटिन्यूस इमेज ऑफ कम्पैक्ट स्पेस इज कम्पैक्ट, कंटिन्यूस इमेज ऑफ कम्पैक्ट स्पेस इज कम्पैक्ट। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है, इसकी भी हम जो वो इसका प्रूफ देखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, सब स्पेस ऑफ कम्पैक्ट स्पेस इज कम्पैक्ट। तो ये आपके पास एक थ्योरम है। उसके साथ आपके पास एक डेफिनेशन पूछी गई है, अ प्रोडक्ट ऑफ रेगुलर स्पेस इज रेगुलर। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों का सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास डेफिनेशन है कम्पैक्ट स्पेस की। अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा इज सेड टू बी कम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स कंटेन अ फाइनाइट सब कवर। अगर आपके पास हर ओपन कवर जो है वो कंटेन करता है फाइनाइट सब कवर, तो आपके पास जो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा है वो क्या होगी, कम्पैक्ट स्पेस होगी। ठीक है, तो ये आपके पास कम्पैक्ट की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम जब वो थ्योरम का प्रूफ देखते हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ देखते हैं, जो इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट था। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में एक थ्योरम था। थ्योरम क्या था, द कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कम्पैक्ट स्पेस इज कम्पैक्ट। कि आपके पास कम्पैक्ट स्पेस है, उसका जो कंटिन्यूस इमेज है वो भी कम्पैक्ट होने चाहिए। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। लेट एक्स बी अ कम्पैक्ट स्पेस एंड एफ सच डेट एक्स टू वाई बी अ कंटिन्यूस सर्जेक्टिव। आपके पास यहाँ पे जो मैपिंग जो है वो सर्जेक्टिव है। ठीक है, वी शो डैट वाई इक्वल्स टू किसके, एफ ऑफ एक्स के है, इस कम्पैक्ट। तो हमने ये बात शो करनी है। इस बात को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम जब वो कम्पैक्ट की डेफिनेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने प्रूव करना है वाई इक्वल है किसके, एफ ऑफ एक्स के। कैपिटल बेसिकली लिखा हुआ कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। हमने बात प्रूव करनी है। इस बात को प्रूव करने के लिए हम जब वो ओपन कवर्स ले लेते हैं, वी अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है सिग्मा से, और बी एनी ओपन कवर ऑफ वाई, देन आपके पास दिस वन हो जाएगा। तो ये आपके पास ओपन कवर किस में होंगे, ये वाले जो ओपन कवर है ये ओपन कवर होंगे एक्स में। सिंस एक्स आपके पास क्या है, कम्पैक्ट है। एक्स अगर कम्पैक्ट हो तो देयर आर ये जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अप टू सन अल्फ़ा एन है वो किस फॉर्म में हो जाएंगे, इस फॉर्म में, यानी कि एक्स इक्वल हो जाएगा यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 अप टू एन यू ऑफ अल्फ़ा आई की इक्वल। सिंस फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए और बी आपके पास दो सेट्स हैं, तो उन पे आप जब वो प्रॉपर्टीज़ कुछ लगाएंगे, और ये प्रॉपर्टीज़ लगाते हुए आपके पास वाई किसके इक्वल आ जाएगा, दिस वन। तो ये आपके पास एक्स इक्वल था इसके और वाई इक्वल आ गया इसके, तो इट मीन्स के वाई इक्वल है किसके, एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो वाई इक्वल हो गया एफ ऑफ एक्स के, तो इट मीन्स के वाई क्या है, आपके पास कम्पैक्ट है। आपने यही प्रूव करना था कि वाई आपके पास क्या है, कम्पैक्ट है। द कंटिन्यूस इमेज ऑफ कम्पैक्ट स्पेस, आपके पास एक्स क्या थी, कम्पैक्ट स्पेस थी, तो इसके जो कंटिन्यूस इमेज होंगे वो भी कम्पैक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि एवरी सब स्पेस ऑफ कम्पैक्ट स्पेस इज कम्पैक्ट। तो आपके पास क्या है, एवरी सब स्पेस ऑफ सच अ स्पेस, यानी कि जो आपके पास स्पेस कौन सी है, कम्पैक्ट स्पेस है, इज़ ऑलवेज कम्पैक्ट। तो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि लेट करते हैं कि एक्स आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सेट्स हैं विथ को फाइनाइट टोपोलॉजी टा, देन एक्स्ट्रा आपके पास क्या होगा, कम्पैक्ट होगा। तो हियर आप इसके लिए आप लेट करें कि आपने लेट कर लिया सी इक्वल है यू अल्फ़ा के, और अल्फ़ा बिलोंग कर है, अल्फ़ा बिलोंग कर है दिस वन, यानी कि सिग्मा से। फॉर बी एनी ओपन कवर, ये आपने ओपन कवर्स ले लिए, और ये जो ओपन कवर्स हैं ये आपके पास क्या है, ये आपके पास दिस वन, ये आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट है। सिंस सी इज़ एन ओपन कवर ऑफ एक्स, सी क्या है, ये जो आपने ओपन कवर लिए हैं ये एक्स के ओपन कवर हैं। तो यहाँ पर आपके पास कुछ सेट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं सी में से। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक्स आई बिलोंग करेगा यू अल्फ़ा आई से, और अल्फ़ा इक्वल सॉरी आई इक्वल है किसके, 1 अप टू एन के। द फाइनाइट सब कलेक्शन, आपके पास फाइनाइट सब कलेक्शन जो है वो आपके पास क्या है, इस देन फाइनाइट ओपन कवर ऑफ एक्स, ये जो फाइनाइट सब कलेक्शन है ये क्या है, फाइनाइट ओपन कवर है एक्स के। तो देन आपके पास क्या होगा, एक्स्ट्रा आपके पास कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो यार आप इसका प्रूफ जब वो डिटेल में खुद समझ लीजिएगा, बिकॉज ऑफ हम पेपर का सोल्यूशन देख रहे हैं, तो मैं आपको कोई डिटेल नहीं बता रही यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक और चीज़ पूछी गई थी, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो एक और बेसिकली थ्योरम पूछा गया था, सब स्पेस ऑफ अ रेगुलर स्पेस इज रेगुलर, या
आपके पास यहाँ पर क्या है, हम इसका प्रूफ देखते हैं कि लेट एक्स वाई बी अ सब स्पेस ऑफ अ रेगुलर स्पेस एक्स एंड लेट एक्स बिलोंग कर रहा है वाई में से, और एफ आपके पास क्या है, क्लोज सेट है इन वाई नॉट कंटेनिंग एक्स, जो कि कंटेन नहीं कर रहा एक्स को। सिंस क्लोजर ऑफ एफ इंटरसेक्शन वाई इक्वल किसके आएगा, एफ के, देन एक्स बिलोंग नहीं करेगा क्लोजर ऑफ एफ से, देन बिकॉज एक्स इज रेगुलर, क्योंकि एक्स क्या है, रेगुलर है, देयर एक्सिस्ट यू एंड बी डिसजॉइंट ओपन सेट्स। यहाँ पर हम जब वो रेगुलर की डेफिनेशन लगा रहे हैं सच डैट एक्स बिलोंग करेगा यू में से एंड क्लोजर ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ वी, देन यू इंटरसेक्शन वाई एंड वाई वी इंटरसेक्शन वाई आर ओपन सेट्स इन वाई। यहाँ पर बेसिकली हम जब वो रेगुलर की डेफिनेशन लगा रहे हैं और रेगुलर की डेफिनेशन लगाते हो हम प्रूव करेंगे कि वाई आपके पास क्या है, रेगुलर स्पेस है एक्स की। तो ये आपके पास पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन था। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको पेपर का सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।